बढ़ूं क्या मैं? बढ़ूं क्या मैं? अच्छा, का मीनिंग समझ, इसमें सब टर्म पता है या मैं फिर से बताऊं? ये सभी टर्म पता है, फील है या मैं बताऊं, ये बताइए बेटा। इस इक्वेशन में सभी टर्म पता है या मैं फिर से बताऊं? लिखो, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स at time t second n naught number of radio active elements at t equal to 0 सेकेंड, मतलब इनिशियली। लैम्डा क्या है? डीके कांस्टेंट या रेडियो एक्टिविटी कांस्टेंट, और टी क्या है? टाइम। या नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होता है टी टाइम पे? एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। ये भी वर्ड लिख लो। नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एक्सपोनेंशियली क्या होता है? डिक्रीज होता है। इस वर्ड में यही टर्म्स है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। क्या ये सभी टर्म्स क्लियर हैं? क्या यह सभी टर्म्स क्लियर हैं? यस सर। चलिए, मैं रफ करूं इसको? सर एक मिनट। रफ करूं? यस सर। अब हमें क्या निकालना है? एक्टिविटी। बताइए तो डी एन बाई डी टी कैसे निकालेंगे? बताइए। डिफरेंशिएशन आता है, एक के प्लस के क्या होगा? यही होगा क्या? एन नॉट कांस्टेंट कान पकड़कर
क्या बच गया, इतना का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सही है, सही है, क्या डिफरेंशिएशन सही है? जब हम लोग आनंद सर के यहाँ पढ़ते थे सुपर 30 में, तो उस समय होड़ लगता था, कंपटीशन लगता था। सर स्टार्ट करते थे तो हम लोग बोलना शुरू करते थे, मतलब उनके पहले कौन सबसे पहले बता देगा, आनंद सर के यहाँ जब सुपर 30 में थे तब की बात है। चलो, और तुम लोग एकदम मरे मरे से हो यार, क्या कितना आएगा? अब बताओ एक्टिविटी क्या कहलाता है? मॉड, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड। इतना का मॉड क्या हो जाएगा? कोई बच्चा बता दे, मैथ वाला तो बता ही देगा, अरे बायो वाला भी बता देगा भाई, क्या होगा? माइनस का मॉड पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव। सो एक्टिविटी इक्वल टू, कुछ याद आ रहा है? देखो तो इस टर्म के बारे में कोई जाने, इतना इक्वल टू क्या होता है, कुछ पता है? एन। एन। तो आप फॉर्मूला में ऐसे भी लिख सकते हो क्या? ए क्या एक्टिविटी है, लेमडा क्या है, डीके कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, एन क्या है, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट एट टाइम टी सेकेंड। लिख दूं, लिख दूं सबका मीनिंग? क्या मैं सबका मीनिंग लिख दूं? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर है? कितना बाकी है सर? यस, क्लियर है यस सर। यह एक्टिविटी कब है? एट टाइम टी सेकेंड है, ये बात ध्यान देना। ये एक्टिविटी कब है? एट टाइम टी सेकेंड है। एक्टिविटी एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड पे क्या होगा? क्या हम इसको ऐसे लिखेंगे? क्या हम ऐसे लिखेंगे 0 सेकेंड पे? 0 सेकेंड पे ऐसे लिखेंगे?
Yes, sir. एक्टिविटी एट टी सेकेंड पे क्या लिखेंगे? ए इक्वल टू क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? दोनों को डिवाइड करिए तो सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, means a by a naught equal to n divided by n naught. Clear? आप जानते हैं क्या जानते हैं? n इक्वल टू n डिवाइडेड बाय n नॉट इक्वल टू क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? n डिवाइडेड बाय n नॉट इक्वल टू e माइनस लेमडा टी फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ से। क्या आएगा? एक्टिविटी में भी वही रिलेशन आ गया। हुआ मानसी, हाँ सर. इसको लैंग्वेज में क्या बोलोगे आप? इसको लैंग्वेज में क्या बोलोगे? Activity at time t is equal to activity at Activity of radioactive elements is exponentially decreased. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लिख लो लिख लो लिख लो, या क्वेश्चन Yes, पूछा sir. जा सकता है। Activity of radioactive elements is also क्या होगा? Exponentially decrease. अब कल बताएंगे, कल मतलब मंडे को बताएंगे यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, उसके बाद इक्विलिब्रियम कंडीशन, फिर न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके बेटा, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बाय सर। बाय बेटा। बाय मैथ्स सर। का मैथ्स का कब होगा? किसका? मैथ्स का सुबह का कैंसिल करके इवनिंग में किए हैं ना सर? टाइम हाँ वगैरह सर कुछ ने सही मुझे से बोला था सर, लेकिन आनंद ने फिर से कॉल किया था सर, तो सर बाहर गए थे। एक मिनट रुको, अभी लाइन करो।
वो अभी नहीं पिकअप कर रहे हैं, हो सकता ऑन द वे हो। जैसे उनका फोन आता है, अभी आएगा थोड़े 10 मिनट में, तो मैं आप लोग को ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है ना? यस सर। चलेगा सर। चलेगा ना? 8-9 बजे तक होगा। चले फिर। यस सर। ओके बाय सर। चलिए बाय। बाय सर। थैंक यू सर।